दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है स्टारगेट। तो कहानी की शुरुआत होती है 800 बीसी से, जब इंसान जंगलों में रहते थे, यानी हमारे वक्त से 3000 साल पहले का वक्त। जमीन पर एक स्पेसशिप आता है, सारे लोग डर के भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का बिल्कुल भी नहीं डरता और क्यूरियस होकर उसके पास जाता है। स्पेसशिप से नीली रोशनी निकलती है और वो लड़का गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1928 में। मिस्र में पिरामिड्स हैं और लोग उसके आसपास की खुदाई कर रहे हैं। उन्हें बहुत कदीम और पुरानी चीजें मिलती हैं। एक पत्थर भी मिलता है जिसके नीचे मेटल का एक गोल शक्ल का स्टारगेट मिलता है। यहाँ कैथरीन भी है जो कि इस प्रोजेक्ट के हेड की बेटी है। खुदाई के दौरान उसे गोल्डन कलर का एक लाकड़ मिलता है, वो उसे अपने पास छुपा लेती है। 1994 का वक्त आता है और हमें जैक्सन दिखाया जाता है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है और वो काफी जुबानों को समझ सकता है। वो लोगों को बताता है कि मिस्र में जो पिरामिड्स हैं वो इंसानों ने नहीं बनाए, वो किसी और मखलूक ने बनाए हैं। कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता। वहाँ कैथरीन आती है जो अब बूढ़ी हो चुकी है और इस प्रोजेक्ट स्टारगेट की हेड भी है। वो जैक्सन को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की ऑफर करती है और वो मान भी जाता है। जैक्सन को इस बेस में ले जाते हैं जहाँ पुराने वर्ड्स के सिंबल्स हैं। वो उन्हें थोड़ी ही देर में सब वर्ड्स को इकट्ठा करके उनका मतलब बता देता है। वो पुराने सिंबल्स को समझने में बहुत ही एक्सपर्ट है। हम कर्नल ओनील को देखते हैं जो अब इस प्रोजेक्ट की हेड हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जो भी काम हो उसका उन्हें इल्म होना चाहिए। जैक्सन को वो पत्थर दिखाया जाता है जिसके नीचे गोल शक्ल का स्टारगेट था। पत्थर के ऊपर जो साइंस होते हैं वो उसे समझ नहीं पाते। वो बाहर आता है और एक गार्ड को देखता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसके ऊपर स्टार्स की शेप्स हैं जो स्टोन के ऊपर थी। इनको ओराइन बेल्ट कहते हैं। जैक्सन समझ जाता है कि ओराइन बेल्ट और इन पिरामिड्स का आपस में कुछ ताल्लुक है। ओराइन बेल्ट के साइंस और पत्थर के साइंस सेम हैं। वो अपनी टीम को बोर्ड के ऊपर एक क्यूब ड्रा करके बताता है कि पत्थर के ऊपर कोई लैंग्वेज नहीं बल्कि डायमेंशंस के बारे में लिखा है कि डायमेंशन 6 हैं जिनसे हम कहीं भी जा सकते हैं। वो बोर्ड के ऊपर 6 पॉइंट्स मार्क करता है। वहाँ एक आदमी उससे पूछता है कि 7वां पॉइंट कहाँ है, तो वो सेंटर में निशान लगाकर बताता है कि 7वां पॉइंट हमारी जमीन है, जैसे हम कहीं भी जा सकते हैं। वो इन सब पॉइंट्स को सेंटर से कनेक्ट करता है। पत्थर के ऊपर जो निशान होता है उसे जैक्सन उन्हें समझाता है कि पिरामिड के दोनों साइड 2 लोग हैं, इन लोगों का कोई काम नहीं है। 7th पॉइंट पर पिरामिड है। वहाँ एक आदमी कहता है कि डिवाइस पर 7th पॉइंट नहीं है। फिर जैक्सन को लैब में ले जाया जाता है और वो स्टारगेट दिखाया जाता है। उसके ऊपर पिरामिड्स का निशान होता है। जब वो 7th पॉइंट को लॉक करता है तो वो डिवाइस एक्टिव हो जाती है। उसके अंदर एक वर्म होल बन जाता है। दोस्तों वर्म होल एक पोर्टल की तरह है। कायनात में कहीं भी किसी भी जगह लाखों करोड़ों साल का सफर चंद लम्हों में कर सकते हैं। इसे अब दूसरी दुनिया या किसी भी जगह जाने का एक गेट समझें। तो वो लोग एक ट्रैकिंग डिवाइस भेजते हैं इस होल के अंदर ताकि देख सकें कि उसके अंदर क्या है। वो डिवाइस एक दूसरे गैलेक्सी में चला जाता है और ऐसे सियारे पे जाता है जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ की तरह है। अगर वो उस दुनिया में जाते हैं तो वापस आने के लिए उन्हें उन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी जिससे स्टारगेट के थ्रू वो इस दुनिया में पहुंचे। अगर वो मार्क्स को करेक्ट पॉइंट पर ना लॉक कर सके तो वो हमेशा के लिए उधर फंस जाएंगे। दूसरी दुनिया की लैंग्वेज और साइन भी मुख्तलिफ हैं। जैक्सन उन्हें कहता है कि मैं दोबारा ये कर लूंगा। कर्नल ओनील की टीम और जैक्सन को होल के अंदर भेजा जाता है। कैथरीन जैक्सन को वही गोल्डन लाकड़ देती है। जैक्सन और बाकी टीम इस होल के अंदर चली जाती है। वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ भी एक स्टारगेट है। काफी अंधेरा होता है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें एक पिरामिड नजर आता है जो कि उनकी दुनिया के पिरामिड की तरह ही था और वो उसी के अंदर ही आए थे। आर्मी की टीम वहाँ पर अपना काम शुरू कर देती है और फिर वो वापस जाने का कहते हैं। जैक्सन कहता है कि पत्थर यानी टैबलेट के ऊपर जो निशान थे उन्हें मार करके स्टारगेट एक्टिव हुआ था। इसी तरह का पत्थर हमें यहाँ भी ढूंढना है। इन निशानात को करेक्ट ऑर्डर में लॉक करके हम वापस जा सकेंगे, वरना हम यहीं रह जाएंगे। वो लोग उस पर गुस्सा करते हैं। एक आदमी उसका बैग उठाकर दूर फेंक देता है। जैक्सन जब उसे उठाने जाता है तो उसे वहाँ पैरों के निशानात मिलते हैं। जैक्सन उन निशानात को फॉलो करता है तो आगे उसे एक अजीब सा एनिमल बंधा हुआ नजर आता है। वहाँ आर्मी की टीम भी आ जाती है। जैक्सन ने कहता है कि इसे कुछ न को ये पालतू है और वो उस एनिमल की गर्दन पर 3 बार हाथ फेरता है और वो फिर भागना शुरू कर देता है। तो रस्सी में जैक्सन का पाँव फंस जाता है और वो भी घिसटता हुआ चला जाता है। जब वो लोग उसका पीछा करते हुए आगे जाते हैं तो उन्हें हमारी दुनिया की तरह के लोग नजर आते हैं। ये लोग कबीले की तरह रह रहे थे। वहाँ कबीले का सरदार आता है। जैक्सन के गले में गोल्डन लाकड़ देखकर वो लोग उनके आगे झुक जाते हैं। सरदार इनको वहाँ ले जाता है जहाँ वो लोग रहते हैं। जैक्सन को वहाँ स्टार के नजर आता है। उसके ऊपर वही साइन था जो लाकड़ के ऊपर। ये साइन उनके सन गॉड का है। वो लोग समझते हैं कि जैक्सन उनके सन गॉड ने भेजा है। रात के टाइम वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और जैक्सन को तैयार करते हैं। कबीले का सरदार अपनी बेटी को जैक्सन के पास भेजता है, लेकिन जैक्सन उसे ये सब करने से मना कर देता है। वो इस लड़की को पिरामिड के निशान से समझाता है कि वो लोग इससे यहाँ आए हैं। वो उसे ठीक से नहीं समझा पाता। वो लड़की भी पिरामिड का निशान बनाती है और उसके ऊपर सन का।
वो उसे पूछता है कि तुमने इस जगह को कहाँ देखा है। वो उसे इस जगह ले जाती है जहाँ निशानात और खाके हैं। वहाँ जैक्सन की टीम भी आ जाती है। जैक्सन उन्हें बताता है कि इन साइंस और लैंग्वेज से शो होता है कि एक मरती हुई दुनिया का एलियन हमारी ज़मीन पर आया। वो मर रहा था लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहता था। वो एक स्पेसशिप से आया था। सारे लोग उसे देखकर डर कर भागने लगे, लेकिन एक लड़का नहीं भागा। उस एलियन ने अपनी सोल को उस लड़के के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। बॉडी उस लड़के की थी लेकिन सोल इस एलियन की थी। इस एलियन ने खुद को सब इंसानों का राजा मनवाया और उनसे जमीन पर पिरामिड्स बनवाए। टारगेट के थ्रू वो इंसानों को इस दुनिया में लेकर आ गया और उनसे माइनिंग करवाई, जो कि इनकी टेक्नोलॉजी का मेन सोर्स है। यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो हमारी जमीन से यहाँ आए थे। एलियन जो इंसानी शक्ल में था उसका नाम रॉ है। तो जमीन पर उसके लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। उस टारगेट को हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। जैक्सन को वही टैबलेट मिल जाता है जिसके ऊपर टारगेट ओपन करने के साइंस हैं, लेकिन वो 7th पॉइंट टूटा हुआ दिखता है, जिस वजह से वो पॉइंट्स करेक्ट ऑर्डर में मार्क नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं कि पिरामिड के ऊपर एक स्पेसशिप आता है जो कि पिरामिड की शक्ल का है। वो पिरामिड के ऊपर लैंड होता है। स्पेसशिप से एलियन निकलते हैं और जैक्सन के दोनों साथियों को मार देते हैं और बाकी दो को कैद कर लेते हैं। कर्नल ओनील, जैक्सन उनके साथ और कबीले के सरदार की बेटी शौरी उनके साथ होती है। वो सब पिरामिड में जाते हैं और वहाँ वो लोग स्पेसशिप देखते हैं। कर्नल ओनील अंदर जाता है और कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। जैक्सन पूछता है लेकिन वो नहीं बताता। उधर कुछ एलियंस आते हैं और उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। वो अजीब किस्म के एलियन थे, उनकी शक्लें भी अजीब थीं। वहाँ वो एलियन रॉ है, वो इन सब का गॉड है। वो आज भी जवान है जैसे 3000 साल पहले था। उसकी शक्ल तो इंसानों जैसी थी लेकिन वो एलियन था। रॉ के साथ ही वो बम ले आते हैं जिसे कर्नल ओनील ब्लास्ट करने वाला था। कर्नल फायदा उठाकर वहाँ खड़े गॉड की गन छीन लेता है और रॉ पर अटैक करता है, लेकिन रॉ के सामने बच्चे आ जाते हैं। वो हमेशा से उसके साथ ही रहते हैं। रॉ बच जाता है और वो लोग कर्नल पर अटैक करते हैं। वहाँ जैक्सन उसके सामने आता है और वो मारा जाता है। उसके बाद वो लोग कर्नल ओनील को कैद खाने में डाल देते हैं। रॉ इंसानों से गुस्सा हो गया था। पिरामिड से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं और इंसानों के कबीलों पर अटैक करते हैं और काफी लोग मारे जाते हैं। कबीले का सरदार समझ जाता है कि उनका गॉड उनसे नाराज हो गया है। हम जैक्सन को देखते हैं जो कि एक बॉक्स से निकल रहा है। इस बॉक्स में किसी भी इंसान की बॉडी को डालकर मुर्दा से जिंदा किया जा सकता है। जैक्सन अब जिंदा हो चुका है। राव से कहता है कि जिस टारगेट के थ्रू तुम इधर आए थे उसी के जरिए हम तुमको जमीन पर वापस भेजेंगे। उस न्यूक्लियर बम की पावर 100 गुना ज्यादा हो गई है। जैक्सन से पूछता है कि तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया को तरक्की याफ्ता बनाया और अब मैं ही उसे खत्म करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ बगावत की थी। कल पिरामिड के सामने अपने साथियों को कत्ल करना होगा ताकि मेरे लोगों को यकीन हो जाए कि मैं उनका गार्ड हूँ। जैक्सन कहता है कि अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूं तो रॉ कहता है कि फिर मैं तुम्हारे सब साथियों को मार दूंगा। नेक्स्ट सब कबीले के लोग जो रॉ के गुलाम हैं पिरामिड के बाहर इकट्ठे होते हैं। जैक्सन को एक हथियार दिया जाता है अपनी टीम को मारने के लिए। हजूम में खड़े लोगों में एक बच्चा जो कि शौरी का भाई है उसे अपनी गन की तरफ इशारा करता है। उसका मतलब ये था कि हम सब जैक्सन के साथ हैं। जैक्सन अपने साथियों को मारने के बजाय रॉ पर अटैक करता है। वो बाकी लोग भी अपनी गन से हवाई फायरिंग करते हैं। वहाँ भगदड़ मच जाती है और वो लोग इसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक गार में पना लेते हैं। दरअसल कबीले के सरदार की बेटी शौरी ने जैक्सन की बात सबको बता दी थी कि रॉ कोई गार्ड नहीं है बल्कि एलियन है जिसने झूठ बोलकर तुम सब लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। वहाँ कर्नल ओनील से सब पूछते हैं कि वो अपने साथ बम क्यों लेकर आया। वो कहता है कि यहाँ पर खतरा है वरना मैं बम बिल्कुल भी ना लाता। मैं तुम सबको वापस भेजकर यहाँ ये बम ब्लास्ट कर दूंगा। यहाँ जैक्सन को पता चलता है कि शौरी तो उसकी वाइफ है और वो भी उसे पसंद करता है। शौरी का भाई एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें 3 चांद हैं। जैक्सन को पता चल जाता है कि 7th पॉइंट ये है। इसे सही मार करके वो वापस मीर पर जा सकते हैं। रॉ का आदमी माइन में जाता है ताकि मिनरल ले सके और अपनी पावर बढ़ा सके। वहाँ कर्नल ओनील आ जाता है और उसे मार देता है। कबीले का सरदार और बाकी लोग डर जाते हैं और झुककर रॉ से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। रॉ का आदमी जिसे कर्नल ने मारा था ओनील उसके शोल्डर का बटन दबाता है और उसका मास्क रिमूव कर देता है। लोगों को पता चल जाता है कि ये कोई गार्ड नहीं है बल्कि हमारी तरह का ये एक इंसान है। कर्नल ओनील, जैक्सन, शौरी और कुछ बच्चे पिरामिड के अंदर जाते हैं। उससे पहले कि गार्ड उन पर अटैक करते वो उसे मार देते हैं। कर्नल वहाँ न्यूक्लियर बम सेट करता है और जैक्सन को कहता है कि अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, यहाँ अपना काम खत्म करूंगा, उस टारगेट को हमेशा के लिए बंद कर देना। वहाँ रॉ का आदमी आता है और शौरी को मार देता है। जैक्सन को बहुत दुख होता है तो तभी वहाँ नीली रोशनी नमदार होती है। ये रॉ की टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए चीजों और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। जैक्सन शौरी को लेकर छुप जाता है। उस टेलीपोर्टेशन मशीन के जरिए से एलियन बम लेने आया है। इससे फायदा उठाकर जैक्सन शौरी को लेकर उस जगह जाता है
जहाँ वो चैम्बर है जिंदा करने वाला, वो उसमें शौरी को डालकर जिंदा कर देता है। रा ये सब देख रहा होता है। वो जैक्सन के हेड पर हैंड लगाता है, पूरे जिस्म में करंट दौड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ कर्नल ओनील गार्ड से फाइट करता है, जो कि इस टेलीपोर्टेशन मशीन के थ्रू उससे बम छीनने आया था। वो उसी मशीन के नीचे उसे लेकर आता है और उसके हेड का बटन दबाकर उस टेक्नोलॉजी को ऑन करता है, जिससे उस गार्ड का सर ऊपर चला जाता है और जिस्म वही रह जाता है। जैक्सन और शौरी नीचे आ जाते हैं। बाहर सब इंसानों ने दावा बोल दिया है, यानी यहाँ भी रा के खिलाफ बगावत हो चुकी है। यहाँ कर्नल बम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। रा को पता चल जाता है कि अब उसका आखिरी टाइम आ गया है। वो बम को एक्टिवेट करके अपने स्पेसशिप से भाग रहा है। तो वहाँ कर्नल मरे हुए गार्ड के हैंड से वो टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का बटन ऑन कर देता है, जो बम को ऊपर ले जाता है। रा को लगता है कि कोई इंसान ऊपर आ रहा है, लेकिन वो बम था। ब्लास्ट होता है और रा मर जाता है। रा ने इंसानों पर बहुत जुल्म किए थे, अब ये लोग आजाद थे और बहुत खुश भी थे। वो स्टारगेट को ऑन करते हैं और वापस जमीन पर आने लगते हैं, लेकिन जैक्सन नहीं आता क्योंकि वो अपनी बीवी शौरी से प्यार करता है। वो कैथरीन का लॉकेट कर्नल ओनील को देता है और बाकी लोग भी अर्थ पर आने लगते हैं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।